आप सभी को नमस्कार। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत एंड कार्य एजेंसी जो कि फंडिंग पे चलता है, यहाँ के जो वहाँ के रिफ्यूजी हैं, जो गाजा में रिफ्यूजी है, सिविलियन है, उनके वेलफेयर के लिए यह काम करता है। यूएन का एजेंसी है। बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए ने फंडिंग इसका रोक दिया है, यानी अभी फंडिंग नहीं कर रहे हैं इस एजेंसी का। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले UNRWA क्या है, राहत एजेंसी क्या है, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, और क्यों कंट्री ने अभी फंडिंग इसका रोक दिया है, कारण क्या है, और दूसरी बात कि फंडिंग रोकने के बाद यह गाजा में जो फिलिस्तीन है, जो पैलेस्टीनियन है, उन पे क्या असर होगा, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। UNRWA यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी संयुक्त राष्ट्र राहत एंड कार्य एजेंसी है। यूएन का एजेंसी है जो भी वार जहां होता है, युद्ध होता है, वहां सिविलियन के लिए एड का काम करते हैं, यानी उनको राहत कार्य पहुंचाते हैं, उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें खाने पीने देते हैं, घायल है उनका इलाज करवाते हैं, ये काम है इनका। अब यह फंडिंग इनका काटा जा रहा है। क्यों? चूंकि इजराइल का ऐसा कहना है कि जो इनके स्टाफ है वह जब हमास 7 अक्टूबर 2023 को जब बमबारी शुरू किया था, मिसाइल से हमास अटैक किया था इजराइल में गाजा स्ट्रिप से, उसमें ये लोग साथ दिए थे उनका। क्लियर? अब आपको जान के हैरानी होगी कि 2 मिलियन यानी 20 लाख अभी फिलिस्तीन जो गाजा के है वह इस सर्विस पे डिपेंड है, UNRWA सर्विस पे, यानी संयुक्त राष्ट्र राहत एंड कार्य एजेंसी जो सर्विस देता है उस पे अभी हम देखेंगे इसका क्या क्या कार्य करता है ना। क्लियर? अब यूएसए यानी अमेरिका और 8 अदर वेस्टर्न कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने बोला है कि भैया अब हम फंडिंग नहीं देंगे, जो भी देते थे वह अब नहीं देंगे। क्लियर? क्यों? चूंकि इजराइल बोल रहा है कि हाँ भैया ये लोग जो हैं या इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये लोग साथ दिए हैं हमास जो 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमला शुरू किया, उसके बाद में इजराइल ने वार डिक्लेयर किया था हमास के खिलाफ। क्लियर? अब हम देखते हैं कि एक्चुअली UNRWA क्या है। UNRWA मीन्स यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र राहत एंड कार्य एजेंसी। यह 1949 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय 1948 में अरब इजराइल वार हुआ था। जब यूनाइटेड नेशन ने 1947 में जब इजराइल का स्थापना के लिए बोला था कि हाँ जो जहाँ है इजराइल वहीं रहेगा, उस समय बहुत भयानक हुआ था। अरब और इजराइल सारे अरब कंट्री एक साथ थे और इजराइल, इनको सपोर्ट मिल रहा था वेस्टर्न कंट्री से, है ना। उस समय करीब करीब 7 लाख जो पैलेस्टीनियन थे, फिलिस्तीन थे, उनको ज़बरदस्ती उनके घर से निकाला गया। उसी के एड के लिए इनका स्थापना हुआ, उन्हीं के राहत कार्य पहुंचाने के लिए यह UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी का निर्माण हुआ। क्लियर? अब यह जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, यह जितने भी फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी हैं जो कि इजराइल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक या लेबनान में भी कुछ है, कुछ सीरिया में है, कुछ जॉर्डन में है, उनका यह शेल्टर का काम करता, उनको आश्रय प्रदान करता था। क्लियर? अब जो UNRWA वेबसाइट बताता है कि यह उनके लिए एजुकेशन, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं जिसमें हेल्थ होता है, सोशल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे पैसे की ज़रूरत होती है वो भी देते हैं, और कोई इमरजेंसी अगर सहायता उनको चाहिए उसके रिलेटेड भी प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं। इनसाइड और आउटसाइड रिफ्यूजी कैंप हैं इनके, है ना, जो कि कैंप के माध्यम से ये मदद पहुंचाते हैं। अभी लगभग 5.9 मिलियन जो फिलिस्तीन रिफ्यूजी शरणार्थी हैं, क्लियर, जिनको यह सर्विस पहुंचा रहा है UNRWA। क्लियर? देखिए शुरू में 1946 में व्हाइट वाला है ना, वहीं इजराइल है। बाद में जब वार हुआ प्लान के बाद तो ये इसको यहाँ आ गया धीरे धीरे देखिए, और आज इजराइल का ये पोजीशन है। जो ग्रीन वाला है ना, वहीं फिलिस्तीन हो गया। तो जो भी यहाँ के जो फिलिस्तीन है वह इधर उधर छुपे पड़े हैं,
है ना, शरणार्थी के रूप में। देखिए अब यहाँ पे UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी, देखिए 58 को कैंप इनका चल रहा है संयुक्त राष्ट्र का, लगभग 5.9 मिलियन रिफ्यूजी रजिस्टर्ड है। ये 706 स्कूल चलाते हैं उनके बच्चों के लिए, जिसमें लगभग 5,43,075 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 140 जो है प्राइमरी हेल्थ केयर है, जिसमें सालाना लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट विजिट करते हैं। क्लियर। अब यही है वेस्ट ऑक्यूपाइड में 19 गो कैंप है, यहाँ पे गाजा में 8 कैंप है, यहाँ लेबनान में 12 कैंप है, यहाँ पे सीरिया में 9 कैंप है और जॉर्डन में 10 कैंप है। इस तरह ये काम करते हैं। अब इनको फंडिंग कैसे होता है? देखिए UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी का फंडिंग वॉलंटरी होता है, यानी अपने मर्जी से कोई कितना भी योगदान कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्लियर। लेकिन उसका मेजर जो कंट्रीब्यूटर है USA है और यूरोपियन कंट्री है। और UN कोई सब्सिडी नहीं देता, थोड़ा बहुत सब्सिडी UN से लिमिटेड मिलता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वहाँ के चलते हैं, वहाँ के स्टाफ बहुत सारे स्टाफ इसमें काम करते हैं, उसके चलते हैं। क्लियर। अभी जो एसोसिएटेड प्रेस ऐसा रिपोर्ट किए हैं कि जो गाजा है वहाँ 85% जो गाजा के लगभग 2.3 मिलियन पीपल जो है वह घर से भाग चुके हैं वार के कारण, जो लेटेस्ट इजराइल हमास हुआ। लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा अभी UNRWA स्कूल में, यानी इसके स्कूल भी चलाते हैं ना, अभी बताया ना इतने स्कूल 706 स्कूल है, उसमें आश्रय लिए हुए हैं, क्योंकि घर को बम से उड़ा दिया गया है। क्लियर। देखिए अब फंडिंग क्या होता है। देखिए यूनाइटेड नेशन $343.9 मिलियन देता है। इसी तरह जर्मनी, US, स्वीडन, जापान, है ना, इसमें इंडिया का नाम नहीं, लेकिन इंडिया भी लगभग 2023 में मैं कहीं पढ़ा था 20 करोड़ रुपया दिए थे, है ना, 20 करोड़ रुपया दिए थे। क्लियर। 20 करोड़ रुपया ये भी दिए थे। अब हम देखते हैं कि यह इजराइल क्या इस पे एलिगेशन लगा रहा है, क्यों यह फंडिंग रोका जा रहा है। देखिए इजराइल, ऐसा कोई डिटेल तो अभी नहीं आया है, किसी तरह का प्रूफ नहीं आया, लेकिन इजराइल का ऐसा कहना है कि संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी का 12 स्टाफ ऐसे हैं जो कि 7 अक्टूबर वाले अटैक में शामिल है, मैंने इन्वॉल्व है उसमें। क्लियर। इसी और दूसरी बात कि जो भी फंड ये लोग देते हैं वो फंड को हमास चुरा लेते हैं, ले लेते हैं वहां से फंड, UNRWA के फंड से। क्लियर। और वह लगाते हैं लड़ाई में, युद्ध करने में। इजराइल ये भी बोला है कि जो भी UNRWA फैसिलिटी है, जैसे स्कूल है, आपको हॉस्पिटल है, ये सारे को यूज करते हैं लोग युद्ध में। जैसे हमास टनल पे भी मैं एक वीडियो बनाया है ना, जो कि एक टनल बना लेते हैं जैसे एक सुरंग टाइप का, यहाँ से इसमें छिपे रहते हैं। तो जो भी UNRWA जो देते हैं पैसे, उनसे सारे फैसिलिटी ये अपना करते हैं। क्लियर। और दूसरी बात कि इस पैसे का इस्तेमाल करके वो पढ़ाते हैं बच्चों को कि इजराइल से नफरत करो, स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसा इजराइल ने बोला है, जिसके कारण USA और 8 और वेस्टर्न कंट्री यानी 9 कंट्री ने या UNRWA का बजट का फंडिंग ही खत्म कर दिया, जो लगभग आधा से ज्यादा फंडिंग यही करते हैं टोटल फंडिंग। क्लियर। क्योंकि ऐसा मानना है इजराइल का कि उसका स्टाफ हमास अटैक जो 7 से शुरू हुआ उसमें शामिल है। देखिए मेजर यही 9 कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कंट्री जो, अब देखिए 9 कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 767.2 मिलियन। ये अब नहीं मिलेगा इनको। क्लियर। ये इनको अब नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि UNRWA क्या बोला है इस एलिगेशन के बारे में। सबसे पहले UNRWA ने बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, हमारे स्टाफ में कोई लिंक नहीं है हमास से हमारे स्टाफ के। और UN ऑफिशियल ने यह भी बोला है कि जो भी आप 12 स्टाफ का नाम ले रहे हैं जो कि इस अटैक में शामिल है, उसमें से 9 को हमने टर्मिनेट कर दिया, एक खुद मर गया और बाकी 2 का अभी क्लैरिफाइड बाकी है। क्लियर। UN एम्प्लॉय जो भी है, UN एजेंसी बोला है कि अगर वो टेरर एक्ट में पाए जाते हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है और सारे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं खुद UN एजेंसी की। यहाँ इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। क्लियर। अब क्या होगा, यह फंडिंग रोक दिया गया तो
अब क्या होगा, जो भी पीपल हैं गाजा में, जो कि वार के कारण मेनली सिविलियन है, जिनमें मानवता यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उनका क्या होगा, उनका सर्वाइवल पे सवाल उठ रहा है। चूंकि यह एजेंसी है जो उनको मेनली भोजन प्रदान करता है, पानी देता है, रहने का जगह देता है, रहने का जगह देता है गाजा में। क्लियर। अगर यह फंड रुक जाता है तो इन लोगों का एक ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवता के रूप में बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। इनको कहाँ से भोजन मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, इनको आश्रय कहाँ मिलेगा। क्लियर। सो ये सारी चीज, इसलिए यूएनआरडब्ल्यू रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया आप फंडिंग को रिस्टोर कीजिए, प्लीज फंडिंग को आप हॉल्ट मत कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आप वहां से देख सकते हैं और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।